नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 24 दिसंबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर बना पश्चिमी विक्षोभ कुछ इलाकों में गतिविधियां देने के बाद आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पश्चिमी दिशा से कुछ नमी लगातार बनी हुई है और राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन है। तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से थोड़ी सी नमी अभी पश्चिम दिशा से जो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर दिख रही है, कल यहां तक दिखेगी कुछ राजस्थान और पंजाब के इलाकों में, मैदानी हिस्सों में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव मैदानी इलाकों में नहीं रहेगा। हाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में जरूर बादल दिखेंगे। हवाओं का रुख उत्तर भारत में बदल जाएगा और इस बीच यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में, अरब सागर के दक्षिणी भागों में सर्कुलेशन बने हुए हैं। इन दोनों सिस्टमों का असर थोड़ा सा हमें मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ हवाओं को पहुंचाने में, नमी को पहुंचाने के रूप में देखने को मिल रहा है। इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर शीतलहर चलने की संभावना है, आइए जान। मॉडल के हिसाब से भारत के किसी भी राज्य में, अगर पूर्वोत्तर को छोड़ दें और थोड़ा सा दक्षिण को छोड़ दें, तो उत्तर भारत के भागों में या मध्य भारत में कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान यह है, जिस तरह की कंडीशन अभी बनी हुई है और जिस तरह की कंडीशन रहने वाली है, उसके आधार पर मेरा अनुमान है कि जम्मू कश्मीर के घाटी क्षेत्र में, ऊपरी इलाकों में, हिमाचल के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तराखंड के भी कुछ भागों में बारिश या हिमपात होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 24 दिसंबर के दौरान नजर आ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच भी बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बर्फ गिर सकती है। और ये 24 घंटों के बाद यहाँ पर जो बर्फ अभी पड़ी है पिछले 24 या 48 घंटों में, या अगले 24 घंटों में जो बर्फ यहाँ पर गिरेगी, उसका असर मध्य भारत तक दिखाई देगा दोस्तों। और यही है यहाँ भारत में सर्दी पड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स, बहुत महत्वपूर्ण कारण। यही है पूरा साइकिल। यहाँ बर्फ पड़ती है, सिस्टम आगे निकल जाता है या कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद उत्तर भारत के भागों से ठंडी हवाएं निचले इलाकों तक चलना शुरू होती हैं और तापमान में तेजी से गिरावट होती है, शीतलहर चलती है और पाला पड़ता है। तो अभी फिलहाल पाला तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जब इस सिस्टम आगे निकल जाएगा, और आज की तुलना में कल आपको बहुत बदला हुआ मौसम उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और यहाँ तक कि मध्य भारत के भी कुछ भागों में नजर आएगा। वजह यह है कि हवाओं का रुख बदल रहा है। जो बंगाल की खाड़ी से पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं आ रही थीं, उत्तर भारत के मैदानी भागों में भी और मध्य तथा पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इन हवाओं के रुख में परिवर्तन हो रहा है। सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ और इंड्यूस्ड सर्कुलेशन के प्रभाव से कुछ बादल पंजाब के पश्चिमी भागों में और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश देने वाले नहीं है। अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवाशहर, इधर चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और गंगानगर से लेकर बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, सीकर और धौलपुर, करौली, दौसा, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के असर के पहले यहाँ पर कोहरा देखने को मिलेगा सुबह के समय। और सुबह के समय ज़्यादा देर तक कोहरा नहीं रहेगा और जैसे ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, शुष्क हवाएं चलनी शुरू होंगी, ये कोहरा या बादल, जो भी नमी का अंश रहेगा यहाँ पर निचली सतह में, वायुमंडल में, जो हमें और आपको दिखाई देता है, धुंध, कुहासा, प्रदूषण, कोहरा, इन सभी रूपों में, वो सारा जो नमी का कण है, नमी का अंश है, वो हट जाएगा और आसमान साफ हो जाएगा। धूप 9-10 बजे के आसपास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश इलाकों में और उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही धूप दिखाई देगी और तेज चमकती हुई धूप फिर से देखने को मिलेगी। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, ग्रैप 3 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लागू करती हैं ताकि यहाँ पर जो प्रदूषण बढ़े तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दिल्ली में आज कल उसकी घोषणा की गई ग्रेप 3 की, और मुझे लगता नहीं है कि उसकी अगले 2-3 दिनों के दौरान ज़रूरत पड़ेगी, फिर से रिवोक कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के भागों में जो तराई वाले इलाके हैं, मेरठ से लेकर के वाराणसी और गोरखपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर तो दक्षिण में है, वाराणसी से ऊपर के हिस्से, प्रयागराज और प्रयागराज भी नहीं, जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर अयोध्या और लखनऊ
अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी के ऊपर का रीजन, पीलीभीत, बरेली और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर घना कोहरा सुबह के समय देखने को मिलेगा, रोज की तरह ही। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा 10-11 बजे के आसपास, तो ये कोहरा भी साफ हो जाएगा, धूप चमकती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी हवाओं के रुख में परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत तेजी से नहीं, धीरे धीरे ये हवाएं पीछे हटना शुरू होंगी और धीरे धीरे इन हवाओं को वापस यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। अभी हवाएं यहाँ पर पूर्वी दिशा की चल रही थी, तो ये हवाएं पीछे आएंगी और पश्चिमी हवाएं आगे आएंगी। इसमें चेंज होगा कि एटमॉस्फेयर में नमी रिड्यूस हो जाएगी और ठंडक बढ़ जाएगी, साथ ही साथ ड्राइनेस बढ़ जाएगी। ड्राइनेस यानी शुष्कता बढ़ जाएगी, इसमें धूप काफ़ी चमकती हुई नज़र आएगी और खुश्की, आपको जैसे स्किन पर खुश्की जो नज़र आती है, लाइन खींचिए तो बिल्कुल भी सफ़ेद रंग दिखाई देता है, इसलिए मॉइस्चराइज करना पड़ता है। तो ड्राइनेस इसी पश्चिमी हवा के चलते बढ़ती है, होंठ फटने लगते हैं। तो ये सब कुछ इसी हवा के प्रभाव से होता है, पश्चिमी हवा के प्रभाव से नमी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो उस दौरान अपने बॉडी को हमें मॉइस्चराइज करना पड़ता है, मॉइस्चराइज़र के ज़रिए या अन्य जो भी एप्लीकेंट होते हैं उनके ज़रिए। तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हवाओं के रुख में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर मौसम भी बदलेगा। अभी शुरुआत में सुबह के समय कोहरा रहेगा और नमी रहेगी, थोड़ी बहुत बादल हल्के फुल्के कहीं कहीं पर रहेंगे। मेघालय, दक्षिणी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी बादल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं जो इस तरफ से चल रही थी, वो हवाएं यहाँ पर असर कर रही हैं। यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। अरुणाचल के जो ऊपरी इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा या स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इधर मध्य भारत या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और अभी मध्य भारत के भागों में या दक्षिण भारत के भागों में ठंडी हवाओं का असर नहीं पहुँचेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में गुना और अशोकनगर, भोपाल तक, सागर, जबलपुर और आसपास के इलाकों तक ये जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पर ठंडी हवाएं पहुँचनी शुरू हो जाएंगी दोपहर के बाद और यहाँ पर मौसम ठंडा हो जाएगा, काफ़ी अंतर आने शुरू हो जाएगा तापमान में। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी धीरे धीरे हवाएं, क्योंकि पहाड़ों से निकलेंगी हवाएं तो उनको ट्रैवल करने में टाइम लगता है, बहुत स्पीड भी नहीं होती, तो इसलिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर हवाएं पहुँचेंगी दोपहर के बाद, दोपहर के आसपास, तो इन हवाओं में ठंडक होगी, एटमॉस्फेयर क्लियर रहेगा, धूप चमकती हुई दिखाई देगी दोपहर के बाद और मौसम ठंडा होगा और बारिश या बादल की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। महाराष्ट्र में भी नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, जलगांव, धुले, नंदुरबार, नाशिक और पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी और मुंबई, दहानू, पालघर, साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, सौराष्ट्र, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि इन भागों में अभी दक्षिणी क्षेत्रों से दक्षिण पूर्वी हवाएं इस तरह से चलती रहेंगी बंगाल की खाड़ी से, अभी यहाँ पर हवाओं को पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूर्वी हवाओं का असर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी रहेगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। लेकिन बारिश की उम्मीदें सिर्फ तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम है, आंतरिक इलाकों में बहुत लाइट रेन होगी। केरल में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में यानी बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के भागों में और केरल के कुछ एक हिस्सों में छिटपुट वर्षा हो सकती है। उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन है, दक्षिणी तटीय से लेकर उत्तरी तटीय हिस्सा यानी नेल्लोर, मछलीपट्टनम से लेकर बापतला और विशाखापट्टनम तक, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। और ये जो रीजन है रायलसीमा का, यहाँ भी शुष्क मौसम रहेगा। चित्रदुर्गा, बेल्लारी से लेकर गडक, गुलबर्गा, रायचूर समेत ये जो रीजन है और कोंकण जो पश्चिमी यानी तटीय कर्नाटक है और गोवा है, यहाँ पर भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। लक्षद्वीप में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। पुदुचेरी में थोड़ी वर्षा जरूर हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में बारिश होगी, लेकिन उत्तरी भागों में फिलहाल ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम टेक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।